बांग्लादेश ने अपना नया मैप रिलीज किया, पता आपको? है ना? इस मैप का नाम है ग्रेटर बांग्लादेश। और इस ग्रेटर बांग्लादेश की खासियत ये है कि इसमें इंडिया के 7 स्टेट्स भी बांग्लादेश देश का पार्ट दिखाया गया है। तो ये देख के तो इंडियन गवर्नमेंट बहुत गुस्सा हो गया, यार क्या कर रहे हो तुम, तो अपना इंडिया का पार्ट दिखा रहे हो, चाइना भी दिखा रहा है, ये भी कर रहे हैं, बहुत गुस्सा हो गया। लेकिन उससे ज्यादा गुस्सा वो लोग हो गए जो इलीगल इमिग्रेंट बांग्लादेश से इंडिया आए थे। बहुत बढ़िया। वो बोला साला हम ताक नीचे से बांग्लादेश आया किया आया, पीठ में घाव हो गया, आधार कार्ड बनाया, पैन कार्ड बनाया, फिर देखता फिर भी हम बांग्लादेश में आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आश्चर्य बाबा। तो राना मेरी पे रही उन्हों की हलचल में जामा एक बार फिर से सबका स्वागत है अपने चैनल से फ्रंट पैट्रियोट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। रोजगार कहाँ दिया 10 साल में नरेंद्र मोदी ने? कहाँ भाई ये लड़ाई प्रधानमंत्री की हो रही है। कुल जितना रोड रखकर बनल है न कुल आलू बनाया है, ये लाइन बिजली जो कुछ समूचे भरल है कुल आलू बनाया है, अनाज कुल खाए लालू दे रहा है घरे घर। तो आप तंज ही कस रहे हैं ना उनको। वह करें वह कुल दे रहे हैं, भाजपा कुछ नहीं किया है। 5 लाख रुपया भी बैंक से लालू यादव दे रहे हैं कुल के काम करने के लिए कम शुद्धि पर, वो कुल लालू यादव किए हैं, नरेंद्र मोदी ने किया है। पत्रकार भी कह रहा होगा कि मैं यहाँ पत्रकारिता करने आया था, रोस्टिंग करवाने नहीं आया था, नेता हो तो अनंत सिंह जैसा। बाकी अगर आप इनके बारे में डिटेल में एक वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने द पैट्रियट ऑफिशियल वाले चैनल पर ये वीडियो डाल रखी है, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा द पैट्रियट ऑफिशियल, आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगी। हेलो दोस्तों, मैं आपकी माही लखीमपुर खीरी से। दोस्तों स्क्रीन पर आपको फोटो दिख रहा है, 17 प्रो मैक्स से अभी लॉन्च हुआ है। दोस्तों ये फ़ोन मुझे बहुत पसंद है, इसका कलर भी मुझे बहुत पसंद है। अभी 3 महीने पहले पापा ने जो हमारे हाथ में फ़ोन है पापा ने लेकर दिया था, 16 है, और मुझे ये फ़ोन लेना है। दोस्तों 21 अक्टूबर को हमारा बर्थडे है, लेकिन पापा मुझे ये फ़ोन नहीं दिला रहे हैं और ये स्कैनर हमारा लगवा है। दोस्तों आप लोग जो 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 रुपए की हेल्प करोगे ना तो ये मैं फ़ोन ले सकती हूँ और आपका दिल से शुक्रिया करूँगी अगर जो ये फ़ोन मैं ले पाऊँगी। दोस्तों तो आप अपनी माई को सपोर्ट करो और 1-1 रुपए 2-2 रुपए भेज दो मेरे पास, ये मेरा सपना पूरा हो जाए। हकीकत में ये फ़ोन मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद है, इतना पसंद है, कुछ कहने को नहीं। तो दोस्तों पेटीएम करो, मुझे फ़ोन लेना। अब बस यही देखने को बचा था कि ऑनलाइन आईफोन खरीदने के लिए 1-1, 2-2 रुपए की भीख मांगी जा रही है। वैसे तो बहुत से क्रिएटर्स हैं जो आपसे रुपए लेते हैं और अपने देते भी हैं। अजीत भारती हो गए, AK टिक्की हो गए, चाहे आप ध्रुव राठी को ले लीजिए या लेफ्ट के भी जितने यूट्यूबर्स हो गए, ये सारे के सारे आपसे रुपए मांगते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में पैट्रियन का लिंक भी देते हैं। यहाँ तक कि मैंने भी UPI की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं और आप लोग मुझे और मेरे काम को सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ उस काम को मैं और भी अच्छी तरह से कर पाऊँ, जिन जिन तक अपनी बातें पहुँचा पाऊँ। इसीलिए आप लोग मुझे व अन्य क्रिएटर को सपोर्ट करते हैं। बट ये कुछ अलग ही है, कुछ ज़्यादा ही हो गया आईफोन के लिए। मोदी जी कहते हैं हिंदू इंडिया कहते हैं। 50% हिंदू तो आप हो। अगर हिंदू इंडिया है और 50% आप हो तो मीडिया में आपका एक आदमी क्यों नहीं है? चमचो देखो, मेरी समझ से तो बाहर है कि आखिर राहुल गांधी कहना क्या चाह रहे हैं। अगर तुम्हें समझ आया हो तो अवश्य बताइएगा। आपकी नमाज हो नहीं हो तो अपने अपने घरों पर चले जाइए। ओके ना? ये जो भीड़ आप वीडियो में देख रहे हैं, ये वीडियो थी उत्तर प्रदेश के बरेली शहर की, जहां पर बिना परमिशन के जुलूस निकाले गए और पत्थरबाजी की गई। कल शुक्रवार था और शुक्रवार को ये सारे के सारे मस्जिदों में इकट्ठा होते हैं, जहां पर मौलाना मौलवियों के द्वारा
व इनके जो समाज के नेता हैं उनके द्वारा इन्हें भड़काया जाता है, पूरा प्लान इन्हें समझाया जाता है। उसके बाद नमाज पढ़ने के बाद ये लोग वही अप्लाई कर देते हैं भीड़ तंत्र के रूप में। फिलहाल ये भीड़ भूल गई थी कि उत्तर प्रदेश में इनके अब्बू योगी आदित्यनाथ जी इस समय सत्ता में बैठे हुए हैं। फिर इनकी वो ठुकाई हुई है जो कि ये जिंदगी भर याद रखेंगे। फिलहाल जो कुटाई व ठुकाई वाली वीडियोस हैं यूट्यूब पॉलिसी की वजह से इन वीडियोस को मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन उन वीडियोस को मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन व पिन कमेंट में नीचे मिल जाएगा। This is a roadway. This is a roadway. A roadway for emergency service. If we have fire or whatever, you're not allowed here. I'm a resident here. आपको क्या लगता है कि ये ज़ॉम्बी सिर्फ और सिर्फ भारत में ही अपना आतंकवाद फैला रहे हैं? ना जी ना, ये पूरे विश्व में ही अपनी गंदगी फैलाने पर लगे हुए हैं। अभी आप लोगों ने जो वीडियो देखी, ये वीडियो थी कनाडा की। वहाँ भी ये ट्रैफिक जाम करके सड़कें चाटने पर लगे हुए हैं। बीजेपी ने मुझे पैसा दिया है कि मैं कांग्रेस और सोनम वांगचुक के अगेंस्ट में वीडियो बना के डालूं। रियलिटी ये है कि बीजेपी ने मुझे पैसा नहीं दिया, बल्कि मैं बीजेपी को अपना टैक्स पे करती हूँ, जिस टैक्स के पैसे से पुलिस की वैन खरीदी गई, जिसको लद्दाख में लोगों ने चला दिया। साथ ही साथ मेरे ही टैक्स के पैसे से सीआरपीएफ ऑफिसर्स की सैलरी पे करी जाती है, जिसको मार दिया गया, और अब उसके परिवार को मेरे ही टैक्स के पैसे से कॉम्पनसेशन और साथ ही साथ उसकी पेंशन मिलेगी। और एक और चीज, जो बीजेपी का कार्यालय लद्दाख में जलाया गया है, वो भी बीजेपी ने पैसा देके नहीं बनवाया है। आम कार्यकर्ताओं ने पैसा दिया, पैसा इकट्ठा करा अपना कार्यालय बनाने के लिए। तो सवाल ये आता है कि पैसा मुझे मिला है वीडियो बनाने के लिए, या सोनम वांगचुक और कांग्रेस को मिला है लद्दाख में एंटी इंडिया एक्टिविटीज करने के लिए? फंडिंग चाइना और पाकिस्तान से मुझे आई है, या फिर सोनम वांगचुक और कांग्रेस को आई है? फिलहाल सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया लद्दाख में दंगे भड़काने के आरोप में। और इनका जो एनजीओ था जिसमें विदेशों से फंडिंग आती थी, उस पर भी रोक लगा दी गई है। अभी विदेशों से फंडिंग नहीं ले पाएंगे और इसकी भी जांच आगे होगी। तो बस मैं रिपेयर आई हूँ आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों ने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को भी बस देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। You meet the Prime Minister at an industrialist event. Yes. And he has a little bit of a friendly chuckle in his exchange with you. Yes, Tell he us did. about that. So I'm dying to meet him again because he has a memory like, I mean, an elephant would get a complex from what I hear. And a phenomenal brain. And he retains every single conversation he's ever had with anyone. So when I did meet him, and you know, the host tried to introduce us, he said, "Inka naam सुना है सब, किसने नहीं सुना है, किसने नहीं सुना है?" So he said, सालों से इनकी गालियां सुन रहे हैं. He said that. I said, "Sir, मैं किसी को गाली नहीं देती, but criticize जरूर करती हूँ, करते रहूंगी." And so he was a bit taken aback, but nothing, you know, he never loses a beat. Yeah, correct. And I said, but and his communication skills are masterful. Fantastic. Yeah. So, and I said, because of our differences as far as you're concerned, sir, you know, शादी में भी बहुत problems हो रहे हैं. So he looked at Dilip, held him, and he said, झगड़ते रहो. And he hugged him, he called the photographers and put his arm around. Dilip continues to be an admirer, which is his personal prerogative. Yes, absolutely. Nothing. I was kidding that, you know, if it leads to arguments, which it still does. Then I said, "Acha, on this great and happy note, let's try a selfie." Yes. He said, "Yes, let's do it." But I can't take selfies. I tried. Really? I can't. Hopeless. I'm hopeless. But he was happy to stand there and get. Oh yeah, he said, "No, it's funnier what happened." Yeah. So I said, "Sorry, sir, but मेरे से नहीं हो रहा है." He called the entire room. He said, "देखा, सुना, जिंदगी में first time शोभा डे fail हो गई." That's a great story. Fabulous. But, and you know, and were you charmed as a critic or a sometime critic? I can completely get the charisma. Yeah. I can completely get how he reads the room, how he reads his audience, whether it's one room or it's thousands of people. Yeah. So for me, he continues to be someone who fascinates me, his personality, because from what
one knew of him before, even as chief minister, then his subsequent history, which is in the public domain, to see him now, like on top of the world, like, master of the universe. Yeah. It's been phenomenal. His learning is phenomenal. Yeah. His presence of mind is phenomenal. His sense of self is phenomenal. How he can command and disarm just about anybody that he chooses to. Yeah. So on a one-on-one basis, it's very hard to say, "Oh my God," To be immune to that. Yeah. You have to be objective and see it for what it is. Of course. Which is obvious to anybody. I mean, you can't be that blinkered. Your views about certain policies, ideologies, a different story. Or what you feel, which I do feel very strongly about and write about. But the man and his riz, no one can take that away. You Riz. cannot. His riz, yeah. You clearly keep up with the language of the Thanks to times. my children. Thanks to my children. Because they say, "Oh, mom, that doesn't mean that. Please use it in the right context," etc. Yeah. So I like to keep up.